ओके, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला के बारे में। सबसे पहले तो मैं बताने वाला हूँ कि ये हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है और आखिर इसका यूज़ किस पर्पज़ से किया जाता है। तो देखो, इसे यूज़ करने से पहले मैं तुम्हें पिछली क्लासेस की कुछ बातें बता देना चाहता हूँ ट्रायंगल से रिलेटेड। अब ज़रा इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब इस ट्रायंगल को देखो। ये भी एक ट्रायंगल मैंने बना दिया और एक ये ट्रायंगल देखो। ठीक है? ओवरऑल मैंने यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स बनाए और तीनों को बनाने के पीछे का मोटिव देखो मेरा। ये पहला ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल का देखने से तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? पहला ट्रायंगल में जो है कोई भी साइड हमारा कॉमन नहीं है। कॉमन से मेरा मतलब कि कोई भी मेजरमेंट जो है इक्वल नहीं है। ये इतना बड़ा है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। और जब तीनों साइड हमारा इक्वल नहीं है तो इसे हम लोग एक नाम देते थे स्केलन ट्रायंगल। ठीक है? और स्केलन ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि तीनों साइड अनइक्वल होना चाहिए। और देखो, ये ट्रायंगल देखने से तुम्हें क्या मालूम चल रहा है? पहला तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसका मेजरमेंट दो साइड से इक्वल है। और दो साइड से इक्वल का मतलब होता है कि वो ट्रायंगल जो है आइसोसेलस है। और आइसोसेलस का मतलब क्या हो गया कि उसका जो दो साइड होगा वो इक्वल मेजरमेंट का होगा। और इक्वल मेजरमेंट से होने से अगर हम लोग इसका पेरीमीटर देखें तो इसका पेरीमीटर जो है वो हो जाता है 2a प्लस लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है? और वहीं पे अगर हम लोग बात करें स्केलेन का, तो वो हमारा होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है? और अब देखो थर्ड ट्रायंगल को देखो। थर्ड ट्रायंगल हमारा ये रहा। और इन तीनों ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल जो है ये सबसे अलग हटके हैं। यानी ये तीनों का जो साइड का मेजरमेंट है वो तीनों सेम है। और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो हमारा होगा कितना? वो हो जाएगा 3a। पेरीमीटर इज इक्वल टू 3a, यानी 3 इंटू ऑल साइड। ठीक है? और ये देखो, ये इसका जो है अगर हम लोग एरिया देखें तो वो होता है हमारा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हमारा एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है? और यहीं पे अगर बात करें नॉर्मल ट्रायंगल की, तो नॉर्मल जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है हमारा, अभी एरिया ऑफ नॉर्मल ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? ये होता है ऑल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल। और ऑल ट्रायंगल के लिए जो एरिया हमारा एप्लीकेबल होता है वो तीनों ट्रायंगल यानी हमारा स्केलन ट्रायंगल के लिए भी यूज होगा और आइसोसेलेस के लिए भी होगा और इक्विलेटरल के लिए भी होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है। बात यहाँ पे हो रही है हमारी स्केलन ट्रायंगल की। और हीरोन्स फार्मूला जो है वो स्पेशली हमारा ऐसे ही ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यूज होता है जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो। अब देखो, ये हम लोग जानते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारा। लेकिन इस ट्रायंगल में हम लोग एक स्पेशल ही रूल पढ़ने वाले हैं जो कि है हमारा हीरोन्स फार्मूला। और उस फार्मूला का यूज करके हम लोग स्केलेन ट्रायंगल के लिए एरिया निकालेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको? अब देखो जरा, ये तो था हमारा कुछ ब्रीफ नोटिफिकेशन जो मैंने तुम्हें याद दिला दिया। और देखो, अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला को देखने वाले हैं। तो हीरोन्स फार्मूला जो हमारा होता है वो नाम एक मैथमेटिशियन के नाम पे पड़ा है। ठीक है? और ये मैथमेटिशियन जो है यही हमें बताए थे कि अगर एरिया निकालना हो स्केलिंग का जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो और उसमें हम लोगों को हाइट ना गिवन हो तो किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है? तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पेरीमीटर का हाफ, यानी सेमी पेरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा। और सेमी पेरीमीटर जब हम लोग निकाल लेंगे तो जाके हम लोग क्या कर लेंगे, उससे अगर हम लोग एरिया निकालने के लिए रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही तुम्हारा हीरोन्स फार्मूला है। अब देखो, एस तो तुम जानते हो किस वो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। लेकिन ये क्या लिख दिया है हम लोगों ने? इसका मतलब है हमारा कि जो हमारा साइड है वो अगर सेमी पेरीमीटर में से घटा दे और बाकी के भी साइड को घटा के हम मल्टीप्लाई कर दे उसके सेमी पेरीमीटर से, और अगर उसको हम लोग डाल देते हैं रूट के अंडर, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा उस ट्राइंगल के लिए। अब ये बात तुम्हें क्लियर हो गया है? अब देखो, हीरोन्स फार्मूला इतना ही था। अब कहने का मतलब यही है कि तुम्हारा जो हीरोन्स फार्मूला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हमारा इसी फार्मूले के अंदर घूमता है। यानी जो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी जो फॉर्मूला है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज और पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा यही और यही फॉर्मूला के आसपास घूमेगा। ठीक है? और देखो, सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए अगर मान लो कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और इसका पेरीमीटर तुम्हें गिवन नहीं है लेकिन साइड का मेजरमेंट्स तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है? तो तुम किस तरीके से सेमी पेरीमीटर निकालोगे? तो देखो, मान लो जैसे ये हमें 2 3 और 4 ये तुम्हें
दिया हुआ है साइड के मेजरमेंट, तो इन तीनों को का अगर सम कर दोगे तो वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा उसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर का हाफ कर दोगे तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो इस तरीके से तुम्हारा जो फॉर्मूले के अंदर यूज होने वाला एस है तुम आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम आसानी से निकाल पाओगे। और ये चैप्टर तुम्हारा यही है, और बाकी इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तुम वहाँ से देख सकते हो। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।